नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज गए हैं, वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उड़ीसा में जगह जगह पर बाजार ऐसा गर्म हुआ है कि पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई हैं। अफवाह फैल रही है, तेल पर पैनिक की लाइनें। उड़ीसा में डर का ट्रैफिक जाम बन चुकी है। भुवनेश्वर के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ये सिर्फ तेल भरवाने की लाइनें नहीं, बल्कि ये डर की वो तस्वीर है जिसे अफवाहों ने पैदा किया है। भुवनेश्वर में कहीं 200 रुपए की लिमिट लगा दी गई है, तो कहीं पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की अफवाह उड़ाई जा रही है, और कहीं तो पेट्रोल पंपों पर बैरिकेडिंग और पुलिस तक को तैनात करना पड़ा है। भुवनेश्वर में आलम यह है कि तेल के लिए पेट्रोल पंपों के बाहर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लोगों में पेट्रोल डीजल की खरीद के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ये कह रही है कि तेल की कोई कमी नहीं है, तो फिर से पैनिक कौन फैला रहा है? डीजल संकट वाली डर की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, और तेल की अफवाह फैक्ट्री का असली ऑपरेटर आखिर कौन है? तो उड़ीसा में जगह जगह पर इस तरीके से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग लगातार पैनिक बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये पैनिक कौन फैला रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी, बाइक्स, इनकी लंबी कतार अलग अलग पेट्रोल पंपों के बाहर देखी जा रही है। दरअसल ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश के पास पर्याप्त स्टॉक है, 60 दिनों का पेट्रोल डीजल का स्टॉक है, 45 दिन का एलपीजी का स्टॉक है। तो आखिर ये अफवाह कौन फैला रहा है? ये पैनिक कल से ही महसूस किया गया था। हो सकता है कि उसका रीजन हो, कुछ लोगों को रूमर उड़ा हो या कुछ हुआ हो कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं या कुछ हो, ये सब हो सकता है। मैं उसके बारे में पैनिक क्यों हुआ इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले 2 महीने से इस क्राइसिस पीरियड में उड़ीसा में सफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल था, आज भी सफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल है, और उसी प्रकार से नॉर्मल आप परचेज करें। किसी को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी ओर से, ऑयल कंपनी की ओर से, किसी ऑयल कंपनी की ओर से कोई इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्यूल टैंक में जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेल ले सकते हैं। डीलर और कंपनी के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट उनका आएगा हम लोग उसको दे रहे हैं, और अगर कहीं कुछ ऐसा है तो अभी भी हम लोग सप्लाई शुरू कर दिया पूरा, और कंटिन्यूअसली इंश्योर कर रहे हैं कि उनके यहाँ, डीलर के यहाँ पर रेगुलर प्रोडक्ट अवेलेबल रहे। हमारे पास करीब 2800 पेट्रोल पंप हैं, और मोर और लेस उसमें करीब पूरे उड़ीसा में देखा जाए तो 20-22 पंप ऐसे हैं जो कि हो सकता है किसी न किसी वजह से बंद हो। बाकी ये मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, ये चालू हालत में। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी तेल देंगे हम फ्यूल टैंक के अंदर ही देंगे, इसके अलावा बाहर हम तेल नहीं देंगे। नहीं तो फ्यूल टैंक के अंदर तो ओवर प्राइसिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई बाहर में ले जाके कोई ये करता है, बाहर में ले जाके बेचेगा तो उसके लिए क्राइसिस ग्रुप बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप, स्टेट क्राइसिस ग्रुप बने हुए हैं, उनको आप फोन करके बता सकते हैं। तो सुना आपने, अधिकारी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने भुवनेश्वर में पेट्रोल पंपों पर जाकर हालात देखे, तो वो इस दावे से अलग नजर आए। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अफवाह और पैनिक बाइंग के चलते, पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी तेल की कमी का असर दिखने लगा है। इस वक्त हम भुवनेश्वर के मुख्य इलाके चंद्रशेखरपुर में हैं, और इस तरफ हम देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। गाड़ियों की कतारें जो हैं वो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर दिखती हैं। कई गाड़ियां, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, लंबी कतारें दिखती हैं। जो लोग हैं वो परेशान दिख रहे हैं। अब इस वक्त इस पेट्रोल पंप का क्या हालात हैं, किस तरह की यहाँ पर स्थिति है, इस विषय पर बातचीत करेंगे जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं। अभी क्या सुविधा हो रही है, अभी क्या, कैसी भीड़ दिख रही है आप लोगों को? अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, अभी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। पहले से 4-5 दिन से पहले अभी नॉर्मल थोड़ा है। अभी पेट्रोल पंप चल रहा है या अभी बंद है? अभी कुछ लोग बता रहे हैं मशीन बंद है। अभी पेट्रोल हमारा खत्म हो गया, गाड़ी तो आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या सुविधा हो रही है भाई साहब, क्या क्यों पेट्रोल बंद हो गया है? पेट्रोल खत्म हो गया, कस्टमर को जो है सब ज्यादा पेट्रोल ले रहे हैं, इसलिए अब पेट्रोल खाली हो गया है। अभी गाड़ी आएगा 1 घंटे के बाद, उसके बाद हम तेल दे सकते हैं। अच्छा, क्यों इतनी भीड़ आप लोग देख रहे हैं? अचानक से भीड़ बढ़ गई, कोई अफवाह फैली है लग रहा है क्या? गवर्नमेंट ने जो बोल दिया तेल को संचय करो, ये बोल देते हैं तेल नहीं मिलेगा, कस्टमर बोल देते हैं तेल नहीं मिलेगा, इसलिए सब आदमी लाग पड़ते हैं हम तेल लेके घर में रख देंगे।
इसलिए वही गाड़ी हमारे तेल लोग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, हमको प्रॉब्लम है, हर आदमी को भी प्रॉब्लम हो रहा है। कोई समझना नहीं, बात नहीं है, सब बोल देते हैं, क्यों समझना था पता नहीं। अच्छा, डेली इतनी भीड़ दिखती है आप लोगों को? दिल्ली ऐसा नहीं है, और ये 2-3 दिन हो गया भीड़ जमाते और कुछ नहीं है। दिन का कितना खपत होता है आप लोगों का? दिन का कितना क्वांटिटी आप लोग बेचते हैं नॉर्मल डेज में? हमारा तो नॉर्मल डेज में 40,000 पेट्रोल बिक रहे थे, अभी हमारा 70,000 80,000 का दे रहा, डबल बेच रहे हैं। यानी डबल हो गया। हाँ। तो देखिए, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की ये बातचीत है कि ये डबल अब जो है वो पेट्रोल बिक रहा है। लोगों में एक चिंता है, कुछ लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या स्थिति देख रहे हैं? कितने देर से लाइन में लगे हैं आप लोग? अभी तो है 5 मिनट हुआ है। तो ये पेट्रोल, अभी यहाँ पर डीजल खत्म हो गया है, बता रहे हैं, मशीन बंद हो गया है। क्या अभी किन असुविधाओं का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा? वो तो ट्रांसपोर्टिंग तो नहीं हो पाएगा ना, अभी यहाँ से वहाँ तक कहाँ कैसे जाएंगे? अचानक देखिए भीड़ जो है वो बढ़ गई। क्या रीजन सोच रहे हैं आप लोग, किस वजह से ये भीड़ इतनी बढ़ गई है? ये बोल रहे जो रूमर हुआ था ना, तेल खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, इसलिए सब बेकार में सब ये कर रहे हैं। क्या करना चाहिए लोगों को, क्या बताएंगे आप? तो क्योंकि घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं स्थिति, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, मतलब सब घबरा के सब तेल डाल रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं, तो चीज ना आराम से भी तो कर सकता है ना। देखिए, जो लोग हैं वो लोग ये साफ बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति जो है वो दिख रही है। अफवाह की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, अफवाह की वजह से ही ये सुविधाएं दिख रही हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? कितनी देर से खड़े थे लाइन में? आधे घंटे से। तो क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी? क्या बता रहे हैं लोग? पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं। अचानक से देखिए भीड़ बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें भी हैं जो वो बढ़ गई हैं, तो पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की वजह से भी कोई डिफरेंस आया है? इससे तो नहीं लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा लोगों की जो पैनिकी है, पैनिकी की वजह से सबने ओवरफिलिंग किया हुआ है, इसीलिए खत्म है। देख रहे हैं साफ कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो बसें भी हैं जो आकर के खड़ी हुई हैं। कितनी मुश्किलें हो रही हैं भाई साहब? हो रहा है भैया, कितनी देर से खड़े हैं? हो गया कहीं टाइम लग गया होगा। कितने देर, कितने घंटे हो गए होंगे, कितने मिनट हुए होंगे? टाइम बता नहीं पाएंगे हम। तो देखिए, आप तो बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, कितनी असुविधाएं हो रही हैं? कितने का पेट्रोल डीजल मिल रहा है? डीजल यहाँ पे बहुत कम मिल रहा है अभी इस टाइम पे, इतना हैरान होना नहीं चाहिए था। लिमिट लगाया गया है कोई? कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ कितने रुपए का दिया जाएगा, ये कोई निर्धारित किया गया है? 500, 2000? ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट जंग शुरू होने के बाद दुनिया भर में तेल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी आई है। अगर हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी वाले देशों को देखें तो भारत उस लिस्ट में सबसे मजबूत दिखाई देता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था वाले देशों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितनी बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में लगभग 44.5% बढ़ोतरी पेट्रोल के दाम में हुई है, वहीं 48.1% बढ़ोतरी डीजल के दाम में हुई है। चीन में भी लगभग 21.7% वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है, 23.7% वृद्धि डीजल के दाम में हुई है। वहीं जर्मनी की बात करें तो 13.7% वृद्धि पेट्रोल के दाम में और 19.8% दाम डीजल के बढ़े हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो इस पूरी लिस्ट में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम में महज 3.2% और 3.4% की वृद्धि हुई है। जापान की भी बात करें 9.7% वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है और 11% दाम जो है वो डीजल के बढ़े हैं। इसके साथ साथ ब्रिटेन में 19.2% की वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है, 34.2% डीजल के दाम बढ़े हैं। वहीं फ्रांस की बात करें तो 20% वृद्धि पेट्रोल के प्राइसेस में देखी गई है और डीजल के प्राइसेस लगभग 31% तक बढ़े हैं। इटली की बात करें तो 15.4% वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है और 19.8% वृद्धि डीजल के दाम में हुई है। और इसके साथ साथ साउथ कोरिया में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, 19% वृद्धि पेट्रोल और 26.2% वृद्धि डीजल के दाम में हुई है। तो लगातार सब देशों में जो दाम है वो 20% से भी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर 3% वृद्धि हुई है। अगर बात करें दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी वाले देशों में तो भारत की स्थिति मजबूत है। भारत में सबसे कम तेल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। अगर इन सभी टॉप इकोनॉमी वाले देशों का एवरेज के मुकाबले भारत के तेल के दामों में कितनी
तेजी आई है, आइए आपको वो भी बताते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत में अगर औसतन बढ़ोतरी जो हुई है वो 3.2% पेट्रोल के दाम में हुई और 3.4% डीजल के दाम में हुई है। और बाकी अगर औसत देखें बाकी कंट्रीज का तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 21.8% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, वहीं डीजल के दाम लगभग 27.4% बढ़े हैं। तेल के संकट के चलते भारत के पड़ोसी देशों में अफरा तफरी मची हुई है। आलम यह है कि कहीं सरकारी अफसरों पर ट्रैवल को लिमिट लगानी पड़ रही है तो कहीं सरकारी दफ्तरों पर ताला लगाना पड़ रहा है और कहीं यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर तक बंद कर दिए गए हैं। भारत के पड़ोसी देशों में तेल संकट के बाद क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हफ्ते में 3 से 4 दिन तक वर्क फ्रॉम होम पाकिस्तान में इस वक्त किया गया है। कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर काम करने के दिन अब कम कर दिए गए हैं। तेल संकट का असर किस तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी बात आपको बता रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ कई ऐसे सरकारी अफसर हैं जिनके गाड़ियों के काफिले को कम किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें श्रीलंका की तो कारों के लिए साप्ताहिक कोटा तय किया गया है, यानी कि किस हफ्ते में किस तरीके से कार चलेंगी उनके लिए बाकायदा एक कोटा तय किया गया है। यह श्रीलंका की तस्वीर है। इसके अलावा कई और देश हैं जहां पर इस तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बाइक में सिर्फ आपको 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। आपकी अगर टंकी की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद आपको सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। कार की भी बात करें तो 10 लीटर की जो लिमिट है वो तय की गई है। बांग्लादेश की तस्वीर है, बांग्लादेश में कुछ इस तरीके की लिमिट्स लगाई गई हैं। तो ये लगातार लिमिट्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज में लगाई गई है, लेकिन भारत में हालात अभी काफी बेहतर है जहां पर बढ़ोतरी कम है। इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इनिशिएट लिए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा तेल के संकट से जो इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है वो कम हो पाए।